नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, डायरेक्टर एंड फाउंडर अनुसंधान एकेडमी इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने जो वीडियो बना रहे हैं, जो अपलोड कर रहे हैं वीडियो, वो है कम्युनिकेशन दैट इज यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की एक महत्वपूर्ण यूनिटों में से है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आपकी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में 4 यूनिट फैक्ट्स के हैं। एक है कम्युनिकेशन, दूसरा है हायर, तीसरा है एनवायरनमेंट और चौथा है आईसीटी। ये चारों यूनिट के फैक्ट्स की यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट्स है कि फैक्ट्स से अधिक क्वेश्चन आप गेन कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम हमने देखा कि बच्चे रिसर्च या टीचिंग एप्टीट्यूड थ्योरी के 2 पोर्शन या प्रैक्टिकल के 4 पोर्शन, दैट इज रीजनिंग, लॉजिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन, रीजनिंग, लॉजिक, डाटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन, इस सेक्शन पे ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं, इस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। अच्छा, ये एक समस्या हमने स्टूडेंट्स को देखा कि हमेशा फेस करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहा जाए कि मेन दिक्कत आती है स्टूडेंट्स के सामने कि वो फोकस कर लेते हैं प्रैक्टिकल के सेक्शन पे, वो फोकस करते हैं थ्योरी के सेक्शन पे और इस फैक्ट के सेक्शन को बहुत इग्नोर करके चलते हैं। बहुत आए तो से कोचिंग संस्थानों में भी इस फैक्ट्स के सेक्शन पे ज्यादा मेहनत नहीं करती, ये कहते हुए कि ये फैक्ट्स है, इस पर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसमें कहा नहीं जा सकता क्या आ सकता है। लेकिन मैं इस सिद्धांत पे चलता हूं कि हर सेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर सेक्शन का अपना महत्व है। अगर हम यूजीसी नेट पेपर के सिलेबस को देखें तो इसमें 10 यूनिट हैं, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिक, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। अब इन सारे यूनिट्स को हम देखें तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, हर सेक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये विशेषता, ये खूबसूरती यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन की है कि उसके पेपर में हर यूनिट को टच किया जाता है और इस प्रकार से सिलेबस के हर सेक्शन उतना ही इक्वलेंट इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि टीचिंग, रिसर्च यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल का, उतना ही फैक्ट्स का भी। इस प्रकार से हर सेक्शन को महत्व देना जरूरी है। ऑन दिस ग्राउंड मैं फैक्चुअली फैक्ट की इस यूनिट कम्युनिकेशन पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको लगातार लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड करता चल रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे इन लेक्चर्स को सुनते रहिए, समझते रहिए और इनसे जो फैक्ट्स मिले उसे लेते चलिए। देखिए, ये फैक्ट्स की यूनिट है, जो कम्युनिकेशन है, जिसको मैं संचार करता हूँ। संचार की यूनिट जो मैं अभी आपको दूंगा, ये फैक्ट्स पे यूनिट है। इसमें मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो फैक्ट है। इसमें 2 प्रकार के फैक्ट होते हैं, एक ट्रेडिशनल फैक्ट होता है और एक होता है करंट फैक्ट। ट्रेडिशनल फैक्ट इज जनरली हम अभी आपको जो नोट्स पढ़ा रहे हैं उसमें जो ट्रेडिशनल तथ्य है वो जल्दी नहीं बदलता, लेकिन करंट फैक्ट जरूर बदलता रहता है, वो हर दिन अपडेट होता रहता है। इससे मैं आपसे चाहूंगा कि आप नोट्स को अभी समझें, फैक्ट्स को याद करें और एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार फैक्ट्स को नेट या अन्य माध्यमों से अपडेट जरूर करनी, क्योंकि अगर आप अपडेट करते रहेंगे तो आपकी जो फैक्ट्स की सेक्शन से वो मजबूत होता रहेगा। ये मान लीजिए कि 20 से 22 क्वेश्चन पूरे फैक्ट्स पे आने होते हैं, चारों यूनिट जो फैक्ट्स के हैं, और इन 20 से 22 क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वीक पोर्शन ये होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली फैक्ट्स की यूनिट में ज्यादा मेहनत ना करके सिर्फ उसको रीड करते चलते हैं इधर उधर मैगजीन और जर्नल्स से। जनरली इस पर ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत है, क्योंकि जितना अच्छा फैक्ट्स आपका कमांड रहेगा उतना बढ़िया आपका क्वेश्चन ईयरली आपके रिजल्ट आएगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन ठीक होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ठीक करना महत्वपूर्ण है, इसलिए हर सेक्शन को बहुत ज्यादा डेप्थ में देखना जरूरी है, हर सेक्शन को बहुत गहराई से समझने की जरूरत होती है। मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल के अन्य सेक्शंस के साथ साथ फैक्ट्स के सेक्शन को भी इक्वलेंस महत्व देते हुए कम्युनिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन की आज शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें मैं कम्युनिकेशन पे न्यूज़पेपर फैक्ट्स पे आज डिस्कस करने जा रहा हूं। कम्युनिकेशन पे जो न्यूज़पेपर फैक्ट्स है उन पर हम आज डिस्कशन करेंगे। मैं कम्युनिकेशन पे आपको इंडियन न्यूज़पेपर्स पे और न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जैसे रीडरशिप और सर्कुलेशन इत्यादि, इन सब पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो है रीडरशिप और सर्कुलेशन।
तो एक रीडरशिप सर्कुलेशन, दैट इज IRS, इंडियन रीडरशिप सर्वे, और सर्कुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक सर्कुलेशन अलग चीज होगी और रीडरशिप अलग चीज होगी। रीडरशिप का मतलब हुआ कि अखबार का कितना ज्यादा पढ़ा जाने वाला वर्ग है, यानी किसी अखबार को कितना पसंद किया जाने वाला वर्ग है, कितना ज्यादा पढ़ा जाने वाला वर्ग है। और वहीं पर सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं तो सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि वह अखबार कितना ज्यादा बिक्री करता है, कितना ज्यादा बिकता है। सर्कुलेशन के आंकड़े बिकने वाली प्रतियों की संख्या का अनुमान लगाता है, जबकि पाठक संख्या आमतौर पर अधिक होती है क्योंकि वे उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाते हैं जो वास्तव में अखबार पढ़ते हैं। आमतौर पर रीडरशिप 2.5 गुना परिसंचरण करता है, हालांकि यह व्यक्तिगत मामलों के आधार पर उच्च या निम्न हो सकता है। IRS सन 2019 के अनुसार भारत के 3 प्रमुख समाचार पत्रों के साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया का वर्णन मैं निम्न रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण समाचार वर्ग है, जिनमें सबसे पहला जिनकी मैं चर्चा करूंगा वह है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर रखता है। क्यों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट, मैं बता रहा हूं आपको। दैनिक जागरण एक भारतीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। 2019 के अनुसार यह भारत का सबसे बड़ा पढ़ा जाने वाला वर्ग तथा दूसरा सबसे ज्यादा परिचालित समाचार पत्र है। आरंभ अखबार का शुभारंभ सन 1942 में पूरन चंद्र गुप्ता द्वारा किया गया था और बाद में नरेंद्र मोहन द्वारा इसका संपादन किया गया। इसका स्वामित्व जागरण प्रकाशन लिमिटेड के पास है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध एवं प्रकाशन गृह है। जागरण प्रकाशन लिमिटेड 2010 में मिड डे और 2012 में नई दुनिया का अधिग्रहण किया। जागरण प्रकाशन इस प्रकार से देखा जाए तो भारत का सबसे ज्यादा एक ऐसा वर्ग है, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है, जो कि कहा जाए कि दूसरा सबसे ज्यादा परिचालन वाला और सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाले अखबार के रूप में इसे माना जाता है। दूसरे नंबर पे अगर कोई अखबार आता है तो वह है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर भारतीय हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पढ़ा जाने वाला एवं सबसे बड़ा परिचालित दैनिक समाचार पत्र है। यह दैनिक भास्कर समूह DB कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी प्रिंट मीडिया कंपनी के स्वामित्व में है। 1958 में इसकी शुरुआत भोपाल से हुई तथा इसका विस्तार 1983 में दैनिक भास्कर के इंदौर संस्करण के शुभारंभ के साथ हुआ। आज दैनिक भास्कर समूह हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती में 63 संस्करणों के साथ 14 राज्यों में मौजूद है। दैनिक भास्कर को 1948 में हिंदी भाषा के दैनिक समाचार पत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था। या भोपाल में सुबह सवेरे एवं ग्वालियर में गुड मॉर्निंग इंडिया के नाम से लॉन्च हुआ। 1957 में पेपर का नाम बदलकर भास्कर समाचार रखा गया। 1958 में इसे दैनिक भास्कर नाम दिया गया। भास्कर शब्द का अंग्रेजी में अर्थ होता है द राइजनिंग सन। इस प्रकार यह अपने उगते हुए सूरज के साथ एक उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्त करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो अगला महत्वपूर्ण अखबार जिस पर फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं और जो सबसे ज्यादा हमारे नॉर्थ इंडिया में लोकप्रिय है वो है अमर उजाला। अमर उजाला भारत में प्रकाशित हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। इसके 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 21 संस्करण है, जो कुल 179 जिलों को कवर करता है। इसकी लगभग 2 मिलियन प्रतियों का परिचालन होता है। 2019 इंडियन रीडरशिप सर्वे के अनुसार भारत में अखबारों के बीच इसका तीसरा सबसे बड़ा दैनिक पाठक वर्ग है तथा परिचालन की दृष्टि से इसका स्थान 5वां है। अमर उजाला की स्थापना 1948 में आगरा में हुई थी। 1994 में अमर उजाला ने एक अन्य हिंदी दैनिक के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 70% हिंदी अखबार के पाठकों को साझा किया था। अमर उजाला दैनिक 16 से 18 पृष्ठ के अंक प्रकाशित करता है। साथ ही करियर, जीवन शैली, मनोरंजन और महिलाओं जैसे मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला महत्वपूर्ण अखबार है द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया
एक भारतीय अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है जिसका स्वामित्व द टाइम्स समूह के पास है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित होने वाला एवं 10वां सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है और दुनिया में सबसे अधिक, ध्यान से समझिएगा, दुनिया में सबसे अधिक अंग्रेजी दैनिक बिक्री वाला समाचार पत्र है। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजों के समय से यानी ब्रिटिश कॉलोनी से विकसित हुआ, इसलिए आज भी बहुतायत रूप से अधिक देशों में इसको पढ़ा जाता है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन भारत सरकार के अनुसार या 1838 में प्रकाशित इसके पहले संस्करण के बाद से अब तक प्रचलित सबसे पुराना अंग्रेजी भाषा का अखबार और दूसरा सबसे पुराना भारतीय अखबार है। इसे बोरीबंदर की पुरानी महिला के उपनाम से नवाजा गया। फैक्ट है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बोरीबंदर की पुरानी महिला के उपनाम से नवाजा गया और यह एक भारतीय रिकॉर्ड का समाचार पत्र माना जाता है, यानी भारत में एक रिकॉर्ड का समाचार पत्र कहा जाएगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के करीब भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को एशिया में अग्रणी पत्र कहा था। 1991 में बीबीसी ने दुनिया के 6 सर्वश्रेष्ठ अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया को स्थान दिया। इसका स्वामित्व और प्रकाशन बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसका स्वामित्व साहू जैन परिवार के पास है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको अखबारों के संबंध में कुछ वर्णन बताए, जो फैक्ट्स दिए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप इन सारे फैक्ट्स के नोट्स बनाते हुए इसको लर्न करते चलें और मैं इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आगे और भी नई कुछ चीज़ों को जोड़ना मैं इसमें रखूँगा। सो मैं आपको इसके साथ ही यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूं। इसके बाद मैं अन्य वीडियो को आपके साथ और चीजें जोड़ते हुए पेश करूंगा। सो अगले वीडियो में मैं कुछ और नए फैक्ट्स के साथ कम्युनिकेशन के कुछ नए फैक्ट्स के साथ फिर एक वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।